नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत। मैं हूं सावन कनौजिया। मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, यानी देश में 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2024 में, उसका परिणाम आ गया और पुनः जनता ने जनादेश दिया है मोदी सरकार के पक्ष में। लेकिन मोदी सरकार का जो 400 पार का आंकड़ा था वो उसे टच नहीं कर पाए, बल्कि 400 क्या है वो 300 भी टच नहीं कर पाए हैं। ऐसे में क्या कुछ कमियां रही, जनता ने आखिर 400 छोड़ 300 पार क्यों नहीं करवा पाई जनता, ये हम लोगों से आज जानेंगे कि आखिर सरकार बनी तो है लेकिन बहुमत की सरकार अपनी मोदी सरकार नहीं बन पाई है। इस बार राजनीति रणनीति जोड़ तोड़ की हुई है। तो जनता से बातचीत करते हैं कि क्या लगता है उनको कि इस बार जो ये सरकार बनी है कितना बेहतर कर पाएगी देश के लिए। क्या नाम है आपका? सूरज। बात बताइए, मोदी सरकार बनी है देश में, फिर से खुश हैं आप? नहीं, कारोबार खत्म, हर चीज पे महंगाई है, क्या फायदा। तो सरकार बनी कैसे फिर इस बार? बहुत बन गई, गठबंधन से बनी। और कैसे बनी है? वैसा तो नहीं बनी तो पूरे बहुमत में आ जा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे। अब मोदी सोचेगा करने के बारे में, ना करेगा तो और सीटें कम होनी है। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ देश में? 10 साल में कुछ भी नहीं करा भाई। अब ये सड़कें शुरू करी है, ये नाले खुदवाने शुरू करे, इसके अलावा कुछ नहीं करा। हाँ, एक काम इतना अच्छा करा, जो फ्री में जो वो बांट रहा ना, क्या नाम है, चावल गेहूँ पर ये बांट रहा। लोगों को पता हो चावल मिले ले आओ, बाकी सारी बात भूली। चावल राशन से वोट तो नहीं मिल पाया, तो कितनी वोट लोगे फिर भी बैठ गया तीसरे सब है। देखो, ना तो ये जनादेश है ना ये मोदी की सरकार है, ये जनादेश के खिलाफ सरकार है। जनादेश ये आया है कि मोदी जी और एनडीए सरकार तुरंत भारत छोड़ दें, कुर्सी छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ रहे, चिपक के बैठे हुए हैं निजी स्वार्थ के लिए। क्योंकि अभी जो कुछ पिछली सरकार ने बेचा था 10 सालों में, अभी कुछ और रह गया। अभी सड़कें बेचनी हैं, अभी गलियाँ बेचनी, अभी नाली खड़ंजे भी बेचने का नंबर आएगा इन लोगों का। बेच के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब के सरकार ने इनका इलाज बांध दिया, पजामा कर दिया ढीला। जनता ने सुबह से शाम तक ऊपर ही चढ़ाते रहेंगे। अभी ऐसे काम नहीं लगता हो पाएगा। फिर काम हुआ तो है, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, भेल बिक गई, भारत बिक गया, हिंदुस्तान बिक गया, सब कुछ बिक गया। अच्छा, मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप बोल रहे हैं बेच दिया, तो खरीदा किसने है? अडानी, अंबानी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? गुजरात के। मतलब भारत में आता है, भारत से बाहर आता है? 2 गुजराती खरीद रहे हैं और 2 गुजराती बेच रहे हैं। भारत में आता है, भारत के बाहर आता है? भारत के बाहर आता तो फिर इसराइल का पोर्ट काहे को लेता? इसराइल भारत में आता, उसका पोर्ट तो इसराइल में भी है। अडानी अंबानी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया में जिनका बिजनेस है, ऐसी भारत में है। इनका तो बिजनेस पाकिस्तान में भी है। सीमेंट की फैक्ट्रियाँ अडानी की लग रही हैं, अंबानी का पार्टनरशिप पाकिस्तानियों के साथ चल रहा है। तो इसका मतलब इन्हें हम पाकिस्तानी कहना शुरू कर दें? अगर ये गुजरात में रह रहे हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये उद्योगपति हैं। इनके दफ्तर, इनके घर पूरी दुनिया में हर देश में होते हैं। बिक गया तो बिक गया, अब इन्हें बेच के जाने के लिए सामान देने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में जाके बैठ जाएंगे, शेयर ट्रांसफर कर देंगे, बिक गया, खत्म। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ था देश? कोई काम नहीं हुआ सिवाय देश को बर्बाद करने के, बेचने के अलावा, और नफरत की खेती के अलावा कोई काम नहीं हुआ 10 सालों में। लेकिन सरकार फिर भी बन गई है इस बार एनडीए की। सरकार बनी नहीं है, सरकार बनाई गई है, जनता ने उतार के फेंक दिया इन्हें। क्लीन स्वीप तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है, हिमाचल में भी हुआ है। अगर आप विधानसभा के चुनाव की बात करोगे तो क्लीन स्वीप कहलाएगा। नहीं, 4 सीटें हिमाचल की, 26 सीटें मध्य प्रदेश की पूरी भाजपा को मिली है। अगर मेरठ शहर में बारिश हो और एक गड्ढे में पानी जरूरत से ज्यादा भर जाए तो आप कहोगे मेरठ में बाढ़ आ गई? अरे एक जगह क्लीन स्वीप हो गया पूरे भारत में। देखो, तो इसे आप क्लीन स्वीप कह रहे हैं कि सारे जीत गए, और वहाँ क्या कहोगे जब खदेड़ दिया गया? जीत तो मेरठ में भी गए। जीत तो मेरठ में, जीतने का कहीं भी जीत जाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 15 मशीनें खराब करके डाल दी। बताओ, भारत का चुनाव आयोग जवाब दो, कैसी सड़ी मशीन लगाई तुमने? आज तक तुम खोल नहीं पाए। जिस मशीन को तुम खोल नहीं सकते, जिस मशीन की तुम्हारी गिनती की औकात नहीं, उस मशीन से तुम चुनाव करा रहे हो। दिमाग खराब हो गया है, पागल समझ रहे हो देश की जनता को? खोलो मशीन है, पता लग जाएगी तुम्हारी औकात और चुनाव आयोग की भी कि किसको कितनी वोटें पड़ी हैं। 1 लाख से मेरठ का प्रत्याशी जीत रहा था, बेईमानों ने हराया है। कौन, देवव्रत त्यागी या सुनीता वर्मा? सुनीता वर्मा जीत रही थी, देवव्रत त्यागी क्या मतलब खड़ा इस बेचारे का? वो तो आ गया ऐसे ही लुभाव में। अच्छा, हाँ। खड़े तो लेकिन मायावती की पार्टी खड़े तो बहुत सारे थे। खड़े तो जो एसडीपीआई से भी था, खड़े तो एक अफजाल भी था, 1200 वोट मिली इसके निर्दलीय। खड़े तो बहुत सारे थे, खड़े का क्या मतलब है? अच्छा, अब अगले 5 साल जो भी सरकार आई है, मोदी सरकार जो आई है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप लोग? ये उम्मीदें ये रखते हैं कि इनमें अंदर मीटिंग होगी और जनता को अब कोई जरूरत नहीं है, नेता ही एक दूसरे के सर पे जूती चप्पलें मारेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेज। सरकार जो बनी है मोदी की, एनडीए सरकार जो बनी है, कैसे देख रहे हैं? सही लग रहा है? अरे बाबूजी, तौबा करते हैं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हमारी जुबान पर ताला लगा दिया है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें जेल में डाल देंगे और कुछ नहीं होगा। ये ऐसा क्यों लग रहा है आप? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है?
ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो मतलब अगर कोई आवाज़ भी उठाता है तो उसी को पकड़ करके अंदर कर देता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अंदर बहुत लोग काफ़ी है, सरकार तो 10 साल किस के किस अंदर- को गिनाए? वो तो कह रहे हैं 10 साल के अंदर हमने बहुत काम करा है, मोदी बोल रहे हैं। हाँ बहुत काम किया है ना, बेरोजगारी बढ़ाई है उन लोगों ने। क्या आपके मन में कौन था, मतलब प्रधानमंत्री मोदी सही नहीं बने, आप ये बोलना चाह रहे हैं? राहुल गांधी को हम लाइक करते हैं। तो लग रहा है साहब कोई काम 10 साल में करवाया था मोदी जी ने, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब फिर से आ गए हैं, एनडीए सरकार बन गई है। हाँ, जैसा देश बर्बाद हो गया ऐसे कर देंगे बर्बाद। देश बर्बाद हुआ, क्या बर्बाद हुआ देश में? सब बेरोजगार हो गए, किसी को रोजगार नहीं, बस ये 15 लाख रुपए दे दो, फलाना दे दो, आज तक कुछ मिला नहीं, बताओ क्या है। वो 400 पार की बात भाजपा कर रही थी कि एनडीए 400 पार तो नहीं आ पाई। कुछ भी नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई, क्या लगता है क्या करेंगे? जब कुछ काम कराएंगे तभी तो कुछ होगा, जब कुछ काम ही ना कराया तो कहाँ से 400 पार आ सरकार जाएगी। तो बन गई लेकिन फिर भी। अब बन गई, आपने देखा कैसे बनी। अच्छा, अगर भाजपा नहीं आती, एनडीए नहीं आता, फिर कौन लगता है आपको? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मतलब प्रधानमंत्री बनने चाहते थे? अखिलेश यादव बन जाते या राहुल गांधी बन जाते, दोनों बढ़िया ही थे, कोई से। मतलब खिचड़ी है, कोई भी खा सकता है? नहीं, खिचड़ी थोड़ी ना। आप ही ऐसे बोल रहे हैं कोई भी बन जाए, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? अखिलेश यादव बन जाए, राहुल गांधी बन जाए, दोनों बढ़िया है। हाँ, गरीब के लिए बढ़िया है, ये तो किसी के लिए बढ़िया ना है।